नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ सभी सही होंगे। साथियों, अपने चैनल पर घटना चक्र की जीएस पॉइंटर वन लाइनर चल रही है, जो कि जितने भी लोक सेवा आयोग हैं उन्होंने अपने प्रश्न पत्रों में जो भी प्रश्न पूछ रखे हैं वही प्रश्न इसमें कराए जा रहे हैं। तो आप लोगों से निवेदन है कि जितना हो सकता है वीडियो को देखें और अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर करें। चैनल में विजिट करें, चैनल की प्लेलिस्ट में जाएं और उसमें देखें, हमने टॉपिक वाइज वीडियो डाल रखी हैं। बहुत ही छोटी छोटी वीडियो हैं, बहुत अच्छे से कंपाइल कर रखी हैं। टॉपिक वाइज आपको प्रश्न उसमें मिलेंगे, तो निवेदन है कि इन्हें अच्छे से करें, क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन इन्हीं में से आते हैं। आगे एग्जाम्स में आप देख सकेंगे और पीछे भी जितने भी एग्जाम हुए हैं आप उनसे क्रॉस चेक भी कर सकते हैं। तो आज हम लोग भारतीय संविधान का एक लास्ट टॉपिक रह गया है, वो है विविध प्रश्न। मिसलेनियस जितने भी प्रश्न पूछे जाते हैं भारतीय संविधान से वो हम लोग आज करेंगे, और आज भारतीय संविधान खत्म हो जाएगा, मतलब फिनिश हो जाएगा टॉपिक। सब्जेक्ट तो इसमें भारतीय इतिहास और भारतीय संविधान दो सब्जेक्ट हम लोगों ने कंप्लीट कर लिए हैं। नेक्स्ट हम लोग भारतीय भूगोल शुरू करेंगे। तो आप लोगों से निवेदन है कि वीडियो को अच्छे से देखें और अपने साथियों से शेयर करें, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इसका फायदा मिल सके। तो चलिए पहला प्रश्न करते हैं, वह है संयुक्त राष्ट्र संघ स्थापित हुआ था। तो संयुक्त राष्ट्र संघ स्थापित हुआ था 1945 में। नेक्स्ट है संयुक्त राष्ट्र महासंघ दिवस मनाया जाता है। तो संयुक्त राष्ट्र महासंघ दिवस मनाया जाता है 24 अक्टूबर को। नेक्स्ट है संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में स्थायी सदस्यों की संख्या है। तो संयुक्त राष्ट्र परिषद में स्थायी सदस्यों की संख्या है 5। नेक्स्ट है संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के स्थायी सदस्य हैं। तो संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के स्थायी सदस्य हैं यूएसए, फ्रांस, यूके, रूस एवं चीन। कौन कौन है? यूएसए, फ्रांस, यूके, रूस एवं चीन। नेक्स्ट है वर्ष 2024-25 के लिए संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य के रूप में चुना गया। तो इसमें चुना गया अल्जीरिया, गुयाना, दक्षिण कोरिया, सिएरा लियोन एवं स्लोवेनिया को। नेक्स्ट है 2023 और 24 अवधि हेतु संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य हैं। तो इक्वाडोर, जापान, माल्टा, मोजाम्बिक एवं स्विट्जरलैंड। नेक्स्ट है संयुक्त राष्ट्र संघ के चार्टर के अनुसार सुरक्षा परिषद में निषेधाधिकार का प्रयोग करने की शक्ति के विषय में सही कथन पूछा है। तो इसमें चलिए देखते हैं। इसमें ए है सभी प्रक्रियेतर मामलों में सुरक्षा परिषद के निर्णय में 9 सदस्यों के सकारात्मक मत लिए जाने आवश्यक हैं, और उन 9 में परिषद के स्थायी सदस्यों के सहमति मत होने भी आवश्यक हैं। बी है सुरक्षा परिषद का प्रत्येक स्थायी सदस्य निषेधाधिकार का प्रयोग करके किसी निर्णय की स्वीकृति को रोक सकता है। सी है निषेधाधिकार शब्द का प्रयोग संयुक्त राष्ट्र संघ चार्टर के अनुच्छेद 27 में किया गया था, ताकि सुरक्षा परिषद का कोई भी स्थायी सदस्य बहुमत से पारित होने वाले किसी भी संकल्प पर रोक लगा सके। नेक्स्ट है संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रजातंत्रीकरण की मांग का संबंध मुख्यतया है। तो संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रजातंत्रीकरण की मांग का संबंध मुख्यतया है सुरक्षा परिषद से। नेक्स्ट है संयुक्त राष्ट्र शांति अभियानों के संदर्भ में सही कथन है। तो क्या है सही कथन? शांति स्थापना अभियान केवल संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के एक प्रस्ताव द्वारा वापस लिया जा सकता है। संयुक्त राज्य अमेरिका संयुक्त राष्ट्र शांति अभियान में सबसे बड़ा बजट योगदान करता है। नेक्स्ट है संयुक्त राष्ट्र प्रत्यय समिति यूनाइटेड नेशंस क्रेडेंशियल्स कमेटी के संदर्भ में सही कथन है। तो यह महासभा को अनुमोदन हेतु रिपोर्ट प्रस्तुत करने से पूर्व सभी यूएन सदस्यों के प्रत्ययों का आकलन करती है। नेक्स्ट है संयुक्त राष्ट्र महासभा के संदर्भ में सही कथन पूछा है। तो यूएन महासभा गैर सदस्य राज्यों के प्रेक्षक स्थिति प्रदान कर सकती है। अंत सरकारी संगठन यूएन महासभा में प्रेक्षक स्थिति पाने का प्रयत्न कर सकते हैं। यूएन महासभा में स्थायी प्रेक्षक यूएन मुख्यालय में मिशन बनाए रख सकते हैं। नेक्स्ट है भागीदारी, जवाबदेहिता, सरकार की वैधता और पारदर्शिता में से कौन सी संयुक्त राष्ट्र द्वारा पहचान की गई सुशासन की विशेषताओं में से नहीं है? तो सरकार की वैधता नहीं है।
नेक्स्ट है सुशासन के संदर्भ में पारदर्शिता एवं उत्तरदायित्व, समता एवं समावेशन, धार्मिकता एवं भावुकता और सहभागिता एवं विधि का शासन में से सत्य नहीं है। तो धार्मिकता एवं भावुकता सत्य नहीं है। नेक्स्ट है संयुक्त राष्ट्र के वर्तमान महासचिव हैं। तो संयुक्त राष्ट्र के वर्तमान महासचिव हैं एंटोनियो गुटेरेस। नेक्स्ट है प्रथम अफ्रीकी जो संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव रहे हैं वह बुतरस घाली। नेक्स्ट है संयुक्त राष्ट्र महासचिव का कार्यकाल सबसे अधिक रहा। तो यू थांट का सबसे ज्यादा कार्यकाल रहा। नेक्स्ट है संयुक्त राष्ट्र संघ की अधिकृत भाषाएं हैं। तो संयुक्त राष्ट्र संघ की अधिकृत भाषाएं कौन कौन सी हैं? अंग्रेजी, फ्रेंच, चीनी, रूसी, अरबी और स्पेनिश। कौन कौन सी हैं? अंग्रेजी, फ्रेंच, चीनी, रूसी, अरबी और स्पेनिश। नेक्स्ट है संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 2022 में बहुभाषावाद पर एक भारत प्रायोजित प्रस्ताव अपनाया जिसमें पहली बार इन भाषाओं का उल्लेख किया गया। तो उर्दू, बंगाली और हिंदी। नेक्स्ट है संयुक्त राष्ट्र संघ में हिंदी में भाषण देने वाले पहले व्यक्ति रहे। तो वो अटल बिहारी वाजपेयी। नेक्स्ट है सही कथन है। तो सही कथन पूछा है तो यूनेस्को द्वारा 21 फरवरी को अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस घोषित किया गया। पाकिस्तान की संविधान सभा में यह मांग रखी गई कि राष्ट्रभाषाओं को बांग्ला को भी सम्मिलित किया जाए। नेक्स्ट है विश्व का नवीनतम राष्ट्र है। तो विश्व का नवीनतम राष्ट्र है वह है दक्षिण सूडान। नेक्स्ट है विधि का नियम सूचकांक रूल ऑफ लॉ इंडेक्स जारी किया जाता है। तो विधि का नियम सूचकांक रूल ऑफ लॉ इंडेक्स जारी किया जाता है विश्व न्याय परियोजना वर्ल्ड जस्टिस प्रोजेक्ट द्वारा। नेक्स्ट है अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय है। तो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय हेग में। नेक्स्ट है श्री आर.एस. पाठक से पूर्व अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में निर्वाचित 2 अन्य भारतीय न्यायमूर्ति रहे। तो बी.आर. राव व नगेल सिंह। वर्तमान में न्यायमूर्ति दलबीर भंडारी अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में निर्वाचित कुल चौथे भारत के न्यायाधीश हैं। नेक्स्ट है अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन की स्थापना हुई। तो अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन की स्थापना हुई 1919 में। नेक्स्ट है संयुक्त राष्ट्र संघ से संबंध नहीं है। तो अमनेस्टी इंटरनेशनल संयुक्त राष्ट्र संघ से संबंध नहीं है। नेक्स्ट है अमनेस्टी इंटरनेशनल एक संगठन है जो जुड़ा हुआ है। तो अमनेस्टी इंटरनेशनल संगठन मानव अधिकारों के संरक्षण से जुड़ा हुआ है। नेक्स्ट है डॉक्टर्स विदाउट बॉर्डर्स मेडिसिन सेंस फ्रंटियर्स जो प्राय समाचारों में आया है तो ये एक गैर सरकारी अंतर्राष्ट्रीय संगठन है। नेक्स्ट है अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस मनाया जाता है। तो अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस 2 अक्टूबर को मनाया जाता है। नेक्स्ट है व्हाइट हाउस के संबंध में सही कथन है। तो व्हाइट हाउस के संबंध में सही कथन क्या है? व्हाइट हाउस का पता 1600 पेंसिल्वेनिया एवेन्यू है। यह संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रपति का आधिकारिक निवास और कार्यस्थल है। 1 नवंबर 1800 को जॉन एडम्स इस इमारत में निवास करने वाले पहले राष्ट्रपति बने। यह अमेरिकी लोकतंत्र का प्रतीक है। नेक्स्ट है अमेरिकी राष्ट्रपति के निर्वाचन हेतु गठित निर्वाचक मंडल के सदस्य होते हैं। तो इसमें नोट दिया हुआ है, ये देख लेते हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति सीधे जनता द्वारा नहीं चुना जाता है। इसके लिए निर्वाचक मतों इलेक्टोरल कॉलेज का प्रयोग किया जाता है। प्रत्येक राज्य में निर्वाचक मत होते हैं जो इस राज्य के सीनेटरों सदैव 2 तथा प्रतिनिधि सभा के सदस्यों के योग के बराबर होते हैं। साथ ही डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया वॉशिंगटन डीसी से 3 सदस्य होते हैं। इलेक्टोरल कॉलेज अमेरिकी कांग्रेस प्रतिनिधि सभा सीनेट से भिन्न है। वर्तमान में अमेरिकी राष्ट्रपति के लिए कुल निर्वाचकों की संख्या 538 है। नेक्स्ट है अमेरिकी राष्ट्रपति की चुनाव प्रक्रिया में पहली प्राइमरी होती है। तो अमेरिकी राष्ट्रपति की चुनाव प्रक्रिया में पहली प्राइमरी होती है न्यू हैम्पशायर में। नेक्स्ट है अध्यक्षात्मक शासन का उदय सर्वप्रथम हुआ। तो अध्यक्षात्मक शासन का उदय सर्वप्रथम संयुक्त राज्य अमेरिका में हुआ। नेक्स्ट है लिखित संविधान की अवधारणा ने सर्वप्रथम जन्म लिया। तो लिखित संविधान की अवधारणा ने सर्वप्रथम जन्म लिया संयुक्त राज्य अमेरिका में। नेक्स्ट है लैरी प्रेसलर संबंध है। तो लैरी प्रेसलर संबंध है क्लिंटन द्वारा प्रस्तावित पाकिस्तान को सैनिक सहायता की आलोचना से। नेक्स्ट है सही सुमेलित हमें करना है। तो प्रेसलर संशोधन संबंधित है अमेरिकी सहायता को आणविक क्षमता के विकास से जोड़ना।
चकमा शरणार्थी संबंधित हैं बांग्लादेश से, पेरेस्ट्रोइका संबंधित है गोरबाचोव से, और 13 सितंबर 1993 संबंधित है इजराइल पीएलओ समझौता। नेक्स्ट है रिसर्च एंड एनालिसिस विंग रॉ भाग है, तो मंत्रिमंडल सचिवालय का भाग है। नेक्स्ट है एशिया की धुरी विदेश की रणनीति थी, तो एशिया की धुरी विदेश नीति की रणनीति यूएसए के ओबामा प्रशासन की। नेक्स्ट है CIA आसूचना गुप्तचर एजेंसी है, तो ये यूएसए की है। नेक्स्ट है संसदीय शासन प्रणाली सर्वप्रथम विकसित हुई, तो संसदीय शासन प्रणाली सर्वप्रथम ब्रिटेन में विकसित हुई। नेक्स्ट है ब्रिटिश समाचार पत्रों का केंद्र रहा, तो ब्रिटिश समाचार पत्रों का केंद्र रहा फ्लीट स्ट्रीट। नेक्स्ट है विदेश में सर्वप्रथम भारत महोत्सव आयोजित हुआ, तो ब्रिटेन 1982 में। नेक्स्ट है सही कथन है, तो सही कथन क्या है, रूस की संसद पार्लियामेंट फेडरल असेंबली कहलाती है। रूस की संसद का निचला सदन ड्यूमा और उच्च सदन फेडरेशन काउंसिल है। नेक्स्ट है तास समाचार एजेंसी है, तो तास समाचार एजेंसी है रूस की। नेक्स्ट है चीन की संसद जानी जाती है, तो चीन की संसद जानी जाती है नेशनल पीपुल्स कांग्रेस के नाम से। नेक्स्ट है प्रिंसलिंग नाम से जाना जाता है, तो प्रिंसलिंग नाम से जाना जाता है चीन के राजनीतिक नेतृत्व को। नेक्स्ट है चीन की समाचार एजेंसी का नाम है, तो चीन की समाचार एजेंसी का नाम है सिन्हुआ या न्यू चाइना न्यूज एजेंसी। नेक्स्ट है ISI का पूरा नाम है, तो ISI का पूरा नाम है इंटर सर्विसेज इंटेलिजेंस। नेक्स्ट है डॉन समाचार पत्र है, तो डॉन समाचार पत्र है पाकिस्तान का। नेक्स्ट है मोसाद है, तो मोसाद है इजराइल का गुप्तचर संगठन। नेक्स्ट है प्रथम भारतीय प्रधानमंत्री जिन्होंने अफगानिस्तान की यात्रा की थी, तो ये थे जवाहरलाल नेहरू। नेक्स्ट है जापान की संसद को कहा जाता है, तो जापान की संसद को डायट कहा जाता है। नेक्स्ट है इस देश की सरकारी रिपोर्ट को येलो बुक कहा जाता है, तो फ्रांस की सरकारी रिपोर्ट को येलो बुक कहा जाता है। नेक्स्ट है सही कथन है, तो सही कथन है राष्ट्रमंडल का कोई चार्टर संधि या संविधान नहीं है। नेक्स्ट है स्वेच्छा से किया गया यह समझौता स्वेच्छा से समाप्त किया जा सकता है, पंडित नेहरू का कथन इंगित करता है तो भारत के राष्ट्रमंडल से जुड़ाव को। नेक्स्ट है फोर्थ स्टेट या चतुर्थ स्तंभ है, तो ये प्रेस को कहा जाता है। नेक्स्ट है पंचशील के सिद्धांत हैं, तो पंचशील के सिद्धांत हैं अनाक्रमण, शांतिपूर्ण सहअस्तित्व, एक दूसरे की भूभागी अखंडता और प्रभुता का पारस्परिक सम्मान, एक दूसरे के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप, पारस्परिक लाभ एवं समानता। नेक्स्ट है सही सुमेलित हमें करना है, तो विषय और संविधान का भाग, तो उपाधियों का अंत ये मूल अधिकार से संबंधित है। ग्राम पंचायतों का संगठन ये राज्य के नीति निर्देशक तत्व से संबंधित है। नेक्स्ट है 6 से 14 वर्ष तक के बालक प्रतिपाल्य के लिए शिक्षा के अवसर प्रदान करना, ये मौलिक कर्तव्य से संबंधित है। नेक्स्ट है इंडिया अर्थात भारत राज्यों का संघ है, तो ये संघ और उसका राज्य क्षेत्र से संबंधित है। नेक्स्ट है सही सुमेलित हैं, तो कृत्यकारी और शपथ या प्रतिज्ञान, तो भारत का राष्ट्रपति भारत के संविधान के प्रति श्रद्धा एवं निष्ठा। नेक्स्ट है सर्वोच्च न्यायालय के जज, तो संविधान और विधि की मर्यादा बनाए रखना। नेक्स्ट है संसद सदस्य, तो कर्तव्यों के निष्ठा पूर्वक निर्वहन से। नेक्स्ट है संघ के मंत्री, तो संघ के मंत्री संबंधित हैं सूचना की गोपनीयता से। नेक्स्ट है सही सम्मेलन करना है हमें न्यूनतम आयु, अर्हता और ऑफिस पद, तो पंचायत सदस्य के लिए 21 वर्ष आयु होना जरूरी है। राज्य विधानसभा सदस्य के लिए 25 वर्ष होना जरूरी है। राज्य विधान परिषद के लिए 30 वर्ष होना जरूरी है और भारत के राष्ट्रपति के लिए 35 वर्ष होना जरूरी है। नेक्स्ट है संविधानेतर अधिकार का अर्थ है, तो संविधानेतर अधिकार का अर्थ है वह शक्ति जो संविधान सम्मत नहीं है। नेक्स्ट है सही कथन है, तो सही कथन क्या है, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश अपने पद पर 62 वर्ष तक की आयु तक आसीन रहते हैं। दूसरा है जिस राजनीतिक दल को 4 या अधिक राज्यों में मान्यता प्राप्त होती है वह राष्ट्रीय स्तर का दल होता है। तीसरा है कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका निस्तारण अध्यक्ष लोकसभा द्वारा किया जाता है।
चौथा है संज्ञेय अपराध वह अपराध है जिसमें बिना वारंट गिरफ्तारी की जा सकती है। नेक्स्ट है वह अपराध जिसके गठित करने का प्रयास दंडनीय है और जिसके पूर्ण होने पर अपराधी को दंडित नहीं किया जा सकता, तो वह आत्महत्या। नेक्स्ट है जिला दंडनायक के रूप में जिला कलेक्टर की शक्तियां हैं। तो इसमें पहला है कानून व व्यवस्था बनाए रखना, दूसरा है पुलिस पर नियंत्रण रखना, तीसरा है विदेशियों के पारपत्रों की जांच करना। नेक्स्ट है जिलाधीश को संस्थागत करिश्मा कहा था। तो जिलाधीश को संस्थागत करिश्मा कहा था रजनी कोठारी ने। नेक्स्ट है सही सुमेलित हैं। तो कानून के समक्ष समानता नागरिकों और गैर नागरिकों को प्राप्त है। नेक्स्ट है नए राज्य का निर्माण, तो ये संसद की शक्ति है। नेक्स्ट है सरकारी नौकरी में अवसर की समानता, तो ये केवल भारतीय नागरिकों को प्राप्त है। नेक्स्ट है वर्तमान में भारत गणराज्य का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है। तो वर्तमान में भारत गणराज्य का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार भारत रत्न है। नेक्स्ट है भारत रत्न और पद्म पुरस्कारों के संबंध में सही कथन है। तो भारत रत्न और पद्म पुरस्कार भारत के संविधान के अनुच्छेद 18(1) के अंतर्गत उपाधियां नहीं हैं। नेक्स्ट है प्रथम भारत रत्न प्राप्त करने वाले थे। तो प्रथम भारत रत्न प्राप्त करने वाले थे 1954 में एस राधाकृष्णन, सी राजगोपालाचारी एवं चंद्रशेखर वेंकट रमन। नेक्स्ट है वर्ष 2024 में भारत रत्न प्रदान किया गया। तो कर्पूरी ठाकुर, लालकृष्ण आडवाणी, पीवी नरसिम्हा राव, चौधरी चरण सिंह और एम.एस. स्वामीनाथन को। नेक्स्ट है परमवीर चक्र वीरता पुरस्कार के संबंध में सही कथन है। तो इसके पदक पर इंद्र ब्रज वज्र की 4 प्रतिकर अंकित होती है। नेक्स्ट है वह भारतीय संस्था जिसे गांधी शांति पुरस्कार 2021 हेतु चयनित किया गया। तो यह है गीता प्रेस गोरखपुर। नेक्स्ट है सही सुमेलित हैं और हमें करने तो उत्कृष्ट सांसद पुरस्कार प्राप्त करता और वर्ष। तो मुरली मनोहर जोशी को मिला 2009 में, अरुण जेटली को मिला 2010 में, कर्ण सिंह को मिला 2011 में, शरद यादव को मिला 2012 में, दिनेश त्रिवेदी को मिला 2016 में और भर्तृहरि मेहताब को मिला 2017 में। नेक्स्ट है सरोज जयवाला विख्यात हैं। तो सरोज जयवाला विख्यात हैं अग्रणी अंतर्राष्ट्रीय विधि विशेषज्ञ के रूप में। नेक्स्ट है वह भारतीय जिनको अंतर्राष्ट्रीय युद्ध विरोधी संगठन का अध्यक्ष 1988 में नियुक्त किया गया था। तो वे थे नारायण देसाई। नेक्स्ट है जनवरी 2009 में सृजित भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण के प्रथम महानिदेशक जून 2009 में नियुक्त किए गए थे। तो श्री राम सेवक शर्मा। नेक्स्ट है सही सुमेलन है। तो भारत का उपराष्ट्रपति राज्यसभा से संबंधित है। भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक ये लोक लेखा समिति से संबंधित है। नेक्स्ट है भारत का महान्यायवादी, तो ये उच्चतम न्यायालय से संबंधित है। नेक्स्ट है भारत का महान्यायवादी, तो ये लोकसभा की बैठक से संबंधित है। नेक्स्ट है भारत के 75वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर हर घर तिरंगा अभियान शुरू किया। तो ये केंद्र सरकार ने शुरू किया था। नेक्स्ट है सीमा प्रबंध विभाग केंद्रीय मंत्रालयों में से एक का विभाग है। तो वह गृह मंत्रालय का विभाग। नेक्स्ट है वर्तमान में शिक्षा मंत्रालय में विभाग हैं। तो स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग और उच्चतर शिक्षा विभाग। नेक्स्ट है खाद्य और पोषण मंडल भारत सरकार के जिस मंत्रालय के अधीन कार्यरत हैं। तो महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के अधीन। नेक्स्ट है भारतीय प्रेस काउंसिल एक है। तो भारतीय प्रेस काउंसिल एक है अर्धनायक वैधानिक संस्था है। नेक्स्ट है भारत में क्षेत्रवाद के उदय का कारण है। तो भारत में क्षेत्रवाद के उदय का कारण है असंतुलित विकास, सांस्कृतिक पहचान खोने का भय और राजनीतिक वर्चस्व आदि। नेक्स्ट है सिक्किम के संबंध में सही कथन है। तो सिक्किम के संबंध में सही कथन है पहला है 1975 में यह भारत का अभिन्न अंग बन गया था। दूसरा है इसे वनस्पत शास्त्रियों का स्वर्ग माना जाता है। तीसरा है इसके मुख्य निवासी लेप्चा लोग हैं। नेक्स्ट है राष्ट्रीय जल विकास एजेंसी की स्थापना की गई। तो राष्ट्रीय जल विकास एजेंसी की स्थापना की गई 1982 में। नेक्स्ट है समझौतों का सही कालानुक्रम हमें लगाना है। तो ताशकंद समझौता ये 10 जनवरी 1966 में हुआ।
भारत सोवियत संधि ये 9 अगस्त 1971 को ही। शिमला समझौता 2 जुलाई 1972 को हुआ और फरक्का समझौता 12 दिसंबर 1996 को हुआ। नेक्स्ट है भारत पाकिस्तान संघर्ष के परिणाम स्वरूप बांग्लादेश स्थापित हुआ तो दिसंबर 1971 में। नेक्स्ट है हाल ही में जिस देश ने फिर से अरुणाचल प्रदेश को भारत का एक अभिन्न अंग घोषित किया है तो यह यूएसए। नेक्स्ट है जिबूती आचार संहिता संबंधित है तो जिबूती आचार संहिता संबंधित है समुद्री डकैतों के विरुद्ध अंतर्राष्ट्रीय समूह से। नेक्स्ट है सही सम्मिलित करना है में तो ऑपरेशन चेकमेट संबंधित है श्रीलंका से, ऑपरेशन कैक्टस संबंधित है मालदीव से, ऑपरेशन ब्लू स्टार संबंधित है पंजाब से, ऑपरेशन सिद्धार्थ संबंधित है बिहार से। नेक्स्ट है बहुजन हिताय बहुजन सुखाय आदर्श है तो ऑल इंडिया रेडियो का है ये आदर्श। नेक्स्ट है भारत की संसदात्मक व्यवस्था केंद्रीयता से संघवाद की ओर खिसकी तो ये 1970 के दशक में। नेक्स्ट है आतंकवादी संगठन लश्कर ए तैयबा का संस्थापक तो ये है हाफिज मोहम्मद सईद। नेक्स्ट है सही सम्मिलित करने हमें तो एपिको आंदोलन से संबंधित हैं पी हेगड़े, चिपको आंदोलन से संबंधित हैं एस.एल. बहुगुणा, नर्मदा बचाओ आंदोलन से संबंधित हैं मेधा पाटकर, शांत घाटी आंदोलन से संबंधित हैं डॉक्टर सलीम अली। नेक्स्ट है चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ तीनों सेनाओं की सेवाओं के विषय में सैन्य सलाहकार हैं तो भारत के रक्षा मंत्री के। नेक्स्ट है चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ के संदर्भ में सही कथन है तो वह रक्षा योजना समिति का सदस्य होता है। इस पद के लिए अधिकतम आयु सीमा 65 वर्ष है। वह चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी का स्थायी सदस्य अध्यक्ष होता है। वह रक्षा अधिग्रहण परिषद का सदस्य होता है। नेक्स्ट है सही सम्मिलित हमें करना है तो दक्षिणी वायुसेना कमान ये तिरुवनंतपुरम में है, पूर्वी नौसेना कमान ये विशाखापट्टनम में है, आर्म्ड कॉर्प्स सेंटर एंड स्कूल ये अहमदनगर में है, आर्मी मेडिकल कॉर्प्स सेंटर एंड कॉलेज ये लखनऊ में है। नेक्स्ट है भारतीय नौसेना में सेना के लेफ्टिनेंट कर्नल के समकक्ष होता है तो ये कमांडर होता है। नेक्स्ट है सीमा सुरक्षा बल की स्थापना की गई तो सीमा सुरक्षा बल की स्थापना 1965 में की गई। नेक्स्ट है आंतरिक सुरक्षा अकादमी अवस्थित है तो आंतरिक सुरक्षा अकादमी अवस्थित है माउंट आबू में। नेक्स्ट है भारतीय सेना की ऑपरेशनल कमांड्स हैं तो भारतीय सेना की ऑपरेशनल कमांड्स हैं 6। नेक्स्ट है होमगार्ड के संदर्भ में सही कथन हमें बताना है तो होमगार्ड को होमगार्ड अधिनियम और राज्यों संघ राज्य क्षेत्रों के नियमों के अधीन समुत्थापित किया जाता है। होमगार्ड की भूमिका आंतरिक सुरक्षा बनाए रखने में पुलिस को सहायक बल के रूप में सेवा देने की है। अंतर्राष्ट्रीय सीमा तटीय क्षेत्रों में घुसपैठ रोकने के लिए कुछ राज्यों में सीमा विंग होमगार्ड बटालियनें समुत्पादित की गई हैं। नेक्स्ट है एशियाई विकास बैंक का इंडिया रेजिडेंट मिशन अवस्थित है तो ये नई दिल्ली में अवस्थित है। नेक्स्ट है राष्ट्रीय पंचांग है तो राष्ट्रीय पंचांग है शक संवत। नेक्स्ट है राष्ट्रीय पंचांग लागू किया गया तो राष्ट्रीय पंचांग 22 मार्च 1957 को लागू किया गया। नेक्स्ट है भारत में प्रथम विधि विश्वविद्यालय की स्थापना हुई थी तो ये बंगलुरु में हुई थी। नेक्स्ट है राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण के संदर्भ में सही कथन है तो इसमें देख लेते हैं। पहला है इसका उद्देश्य समान अवसरों के आधार पर समाज के कमजोर वर्गों को निःशुल्क एवं सक्षम विधिक सेवाएं उपलब्ध कराना है। दूसरा है यह देश भर में विधिक कार्यक्रमों और योजनाओं को लागू करने के लिए राज्य विधिक सेवा प्राधिकरणों को निर्देश जारी करता है। नेक्स्ट है बाद और विषय हमें संबंधित करने हैं तो एक गोपालन बनाम मद्रास राज्य ये निवारक अवरोध की प्रक्रिया से संबंधित है। रोमेश थापर बनाम मद्रास राज्य ये स्वतंत्र भाषण पर रोक से संबंधित है। नेक्स्ट है शंकरी प्रसाद बनाम भारतीय संघ ये संविधान संशोधन की संसद की शक्ति से संबंधित है। नेक्स्ट है चंपकम दोराई राजन बनाम मद्रास राज्य ये शिक्षण संस्थानों में प्रवेश हेतु समानता से संबंधित है। नेक्स्ट है सही कथन हमें बताने तो पहला है प्राण और दैहिक स्वतंत्रता के संरक्षण का मूल अधिकार आपातकाल में निलंबित नहीं किया जा सकता है। दूसरा है भारत के उपराष्ट्रपति को उनके पद से राज्यसभा द्वारा पारित किए गए और लोकसभा द्वारा सहमति व्यक्त किए गए संकल्प द्वारा हटाया जा सकता है।
तीसरा है वर्तमान में राज्यसभा में विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे हैं। नेक्स्ट है सही कथन हमें बताना है। तो भारतीय संविधान संशोधन विधेयक संसद के दोनों सदनों द्वारा अलग अलग विशेष बहुमत से पारित होना चाहिए। सर्वोच्च न्यायालय में संविधान का निर्वचन व्याख्या संबंधी मामलों की सुनवाई कम से कम 5 न्यायाधीशों द्वारा की जाती है। प्रेस की स्वतंत्रता मूलाधिकार, वाक स्वातंत्र्य और अभिव्यक्ति स्वातंत्र्य में सम्मिलित है। नेक्स्ट 1967 से 1971 के मध्य अधिकतम गठबंधन सरकारें बनाने का रिकॉर्ड है। तो ये बिहार में। नेक्स्ट है कथन और कारण दिए हुए हैं। तो कथन है भारत में जातियों का राजनीतिकरण हो रहा है। कारण है भारतीय राजनीति में जातिवाद बढ़ता जा रहा है। तो इसमें दोनों कथन और कारण सत्य हैं तथा कारण कथन की सही व्याख्या भी कर रहा है। नेक्स्ट है 2003 में गोरखाओं को ओबीसी का दर्जा दिया गया। तो ये उत्तराखंड में दिया गया। नेक्स्ट है वैज्ञानिक समाजवाद का श्रेय जाता है। तो वैज्ञानिक समाजवाद का श्रेय जाता है कार्ल मार्क्स को। नेक्स्ट है मार्टिन मार्क्स द्वारा नौकरशाही के प्रकार बताए गए हैं। तो ये 4 बताए गए हैं। नेक्स्ट है लेखक और पुस्तक हमें संबंधित करनी है। तो अतुल कोहली द्वारा लिखी गई है द सक्सेस ऑफ इंडिया डेमोक्रेसी। ग्रेनविल ऑस्टिन द्वारा लिखी गई है वर्किंग ए डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन ए हिस्ट्री ऑफ द इंडियन एक्सपीरियंस। नेक्स्ट फेडरल मून द्वारा लिखाई गई है डिवाइड एंड क्विट। नेक्स्ट है एलन ग्लेड हिल द्वारा लिखी गई है द रिपब्लिक ऑफ इंडिया डेवलपमेंट ऑफ इट्स लॉज एंड कॉन्स्टिट्यूशन। नेक्स्ट है डेमोक्रेसी एवं डेवलपमेंट इन इंडिया फ्रॉम सोशलिज्म टू प्रो बिजनेस नामक पुस्तक के लेखक हैं तो अतुल कोहली। नेक्स्ट है सही सुमेलित हैं। तो मुख्यमंत्री जो प्रधानमंत्री बने राज्य हमें संबंधित करना है। तो पीवी नरसिम्हा राव ये अविभाजित आंध्र प्रदेश से थे। मोरारजी देसाई बम्बई से थे। एच.डी. देवगौड़ा ये कर्नाटक से थे। चरण सिंह ये अविभाजित उत्तर प्रदेश से थे और नरेंद्र मोदी गुजरात से है। नेक्स्ट है भारत में इस तिथि को सुशासन दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो भारत में 25 दिसंबर को सुशासन दिवस के रूप में मनाया जाता है। नेक्स्ट है भारत में बहुत सारे प्रवासी भारतीयों से जुड़ने के लिए प्रत्येक वर्ष प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन आयोजित किया जाता है। तो ये सम्मेलन प्रारंभ हुआ था, ये वर्ष 2003 में प्रारंभ हुआ था। नेक्स्ट है सही कथन हमें बताना है। तो भारतीय संविधान में कुल अनुच्छेदों की संख्या 395 है। दूसरा है वित्त आयोग का गठन भारतीय संविधान के अनुच्छेद 280 के अंतर्गत किया जाता है। तीसरा है पॉलिटिक्स इन इंडिया रजनी कोठारी का पथ प्रदर्शक शोध अध्ययन है। नेक्स्ट है यूएन द्वारा सन 1975 को अंतर्राष्ट्रीय महिला वर्ष के रूप में मनाया गया। नेक्स्ट है भारतीय विदेश नीति जो तटस्थता पर आधारित थी को प्रारंभ किया था, ये जवाहरलाल नेहरू ने प्रारंभ किया था। नेक्स्ट है भारत द्वारा पहले प्रयोग नहीं नो फर्स्ट यूज की प्रमुख नाभिकीय नीति अपनाते समय भारत के प्रधानमंत्री थे तो ये थे अटल बिहारी वाजपेयी। नेक्स्ट है सही सुमेलित हैं। तो सही सुमेलित है चेचन्या ये रशियन फेडरेशन से संबंधित है। दारपुर संबंधित है सूडान से। स्वात घाटी संबंधित है पाकिस्तान से। नेक्स्ट है प्राय चरता में रहने वाला बर्बर भाषाई समुदाय निवास करता है तो अल्जीरिया एवं कई उत्तर एवं पश्चिमी अफ्रीकी देशों में। नेक्स्ट है आर्कटिक काउंसिल के सदस्य है। तो आर्कटिक काउंसिल के सदस्य हैं यूएसए, रूस, आइसलैंड, नॉर्वे, स्वीडन, डेनमार्क, फिनलैंड और कनाडा। आर्कटिक काउंसिल के सदस्य देश हैं यूएसए, रूस, आइसलैंड, नॉर्वे, स्वीडन, डेनमार्क, फिनलैंड और कनाडा। नेक्स्ट है सर्वप्रथम किसी देश की महिला प्रधानमंत्री बनी। तो सर्वप्रथम किसी देश की महिला प्रधानमंत्री बनी श्री माओ भंडारनायके श्रीलंका की। नेक्स्ट है यूरोपीय यूनियन देशों में से फिलिस्तीन राज्य को आधिकारिक मान्यता देने वाला प्रथम है तो वह स्वीडन। नेक्स्ट है अंतर्राष्ट्रीय विकलांग दिवस मनाया जाता है। तो अंतर्राष्ट्रीय विकलांग दिवस मनाया जाता है 3 दिसंबर को। नेक्स्ट है अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस मनाया जाता है तो ये 2 अक्टूबर को मनाया जाता है।
नेक्स्ट है उल्फा, उग्रवादी जिस राज्य से संबंधित हैं तो वह असम से संबंधित है। नेक्स्ट है पीपुल्स बार ग्रुप नामक आतंकवादी संगठन स्थित है, तो पीपुल्स बार ग्रुप नामक आतंकवादी संगठन स्थित है आंध्र प्रदेश में।